हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा 6 तारीख से सारे प्रोग्राम चालू होंगे। जी यानी कि 26 जनवरी के दिन लाल किले पर, और जो इसकी सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी कल से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी बीजेपी सांसद ने ही साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। जी कहा पीएमओ में भ्रष्टाचारी लोग भरे पड़े। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के ही मंत्री ने जो यहां पर बीजेपी पर निशाना साध दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें अब रिलायंस करा रहा है झूठा अपने आप को ट्रेंड। कहा मैं किसानों के साथ है, हम रिलायंस किसानों के साथ है। सोचिए दोस्तों, जो अडानी अंबानी किसानों की फसल पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, वो हैशटैग चला रहा है, झूठा हैशटैग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई है। जी हां, सरकार ने कल यहां तक कह दिया था किसानों से कि बस तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। राकेश टिकैत ने कहा हम क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें नहीं जाना सुप्रीम कोर्ट, हम अपने आप से सही ये जो काला कानून है ये वापस करवा कर रहेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दबदबे से घबराई बीजेपी। जी ममता बनर्जी ने खेल डाला एक बड़ा दांव। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे 8 तारीख की बात को किसानों ने बताया विफल। कहा हमें नहीं लगता कि कोई बात अब बनने वाली है। जी हाँ, अब तो किसानों का ये काला कानून सरकार को वापस लेना ही होगा, भले ही वो 8 को कोई भी बात करे। किसानों ने कह दिया कि हमें कोई बात नहीं करना है, हमें सिर्फ किस काले कानून पर बात करना है, मुद्दे को ना भटकाएं आप लोग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों किसानों के मुद्दे से, क्योंकि ये मुद्दे की जो मैं 5 पॉइंट निकाल कराया हूं बहुत ही अहम है और ये राकेश टिकैत ने खुद बताएं। सबसे पहली बात आप लोगों को बता दें, अब मामला उलझ चुका है पेच। ना इधर सरकार हिल रही है, ना किसान हिलने के मन में नजर आ रहा है। सरकार ने साफ कह दिया था कल, आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, कल एक वक्त ऐसा भी आया जहां पर किसान अड़ गए कि हमें कोई बात नहीं करना है, हमें तो सिर्फ जो काले कानून को रद्द कराना है। अगर आपको इस पर बात करना है तो करो, वरना हमें 8 तारीख को आप मत बुलाओ। ये किसानों का सीधा सीधा जवाब था सरकार को कि अगर आपको 8 तारीख को भी ऐसे ही ढील देना है या फिर ये इन बातों पर करना है कि हम संशोधन कर लेंगे, तो आप हमें मत बुलाइए, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। किसानों ने साफ कहा कि फिलहाल आप अगर बुलाना चाहते हो तो हम जो यहाँ पर एक ही मांगे कि काले कानून को आप वापस लीजिए। एक समय ऐसा आ गया जब नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है, उन्होंने किसानों से कह दिया बस तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम तो वापस तो नहीं लेंगे, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर किसानों का दिमाग देखिए, किसानों ने कहा हम क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं है, हम तो ये काला कानून आपसे ही वापस कराएंगे। और जैसे आप लोगों ने इतने दिन में कोरोना की दवाई ढूंढी, हम भी आप लोगों की दवाई ढूंढ रहे हैं। इसको अगर सरकार इस गोली को खा लेगी तो बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अगर सरकार इस गोली को खाने से इनकार करेगी, यानी कि तीनों काले कानून को लेने से मना करेगी, तो सरकार की तबीयत और खराब होती जाएगी। राकेश टिकैत ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में सरकार की ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तरीके से धज्जियां उड़ा दी। जिस तरीके से ये गेम चल रहा है कि सरकार पहले किसानों को थकाओ, बार बार मीटिंगें करो, उसके बाद किसान कब तक बैठे रहेंगे सड़कों पर, एक ना एक दिन तो उठेंगे, ये सरकार की मंशा। ऐसे में राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि हमने साफ बोल दिया अगर आपको बात करना है तो आप अब हमें 8 तारीख को एक ही मुद्दे पर बुलाओ कि हम जो यहाँ पर ये काले कानून वापस ले रहे हैं, वरना आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और हमारा भी। जिसके बाद तोमर थोड़े नरम पड़े, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा बस तो आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपको इस पर स्पष्ट जवाब दे देंगे। उन्होंने इसीलिए 8 तारीख मांगी। राकेश टिकैत ने कहा आपको जितना समय चाहिए ले लीजिए, और उन्होंने 8 तारीख बोला, तो यानी कि 8 तारीख को दोस्तों, हालांकि ज़्यादातर तो फैसला आप जानते ही हो कि 8 तारीख को भी सरकार मानेगी नहीं, साफ दिखाई दे रहा है। जो इस तरीके का रवैया अपना रखा है सरकार ने, किसानों की जान जा रही है, 60 किसान मर चुके हैं, उसको देखते हुए लगता नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अभी तक तो बीजेपी के अगेंस्ट जो विपक्षी पार्टियां थी वही मोर्चा खोल रही थी। अब जो है सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता में से एक माने जाते हैं, उन्होंने भी पीएमओ को यानी कि बीजेपी के खिलाफ खोल डाला है मोर्चा। इनडायरेक्टली उन्होंने मोदी जी को भ्रष्टाचारी कह दिया। दरअसल आप लोगों को बता दें, हिंदुस्तान की जो वैक्सीन थी उसका जो प्रदर्शन था यानी कि जो उसकी ट्रायल थी वो बाहरी वैक्सीन से ज़्यादा अच्छी थी। यानी कि जो इंडिया की जो वैक्सीन थी, जो लोग इंडिया की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो अंधभक्त कहते हैं हमारा इंडिया बेस्ट है और हमारे इंडिया की चीज़ को ही अपनाओ, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया बेस्ट है, लेकिन शक इसमें है कि जो अंधभक्त देशभक्ति बताते हैं वो खुद ही देशभक्ति को घोलकर पी जाते। सबसे बड़ी बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पीएमओ में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार लोग भरे पड़े हैं। जब सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रायल इंडियन यानी कि जो इंडिया में बनी कोरोना वैक्सीन है उसका सबसे अच्छा ट्रायल था, तो फिर बाहरी वैक्सीन को इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दे दिया गया? जी हाँ दोस्तों, सोचिए आप, ये जो वैक्सीन आई है ये बाहर की वैक्सीन है और जो हमारे इंडिया में बनी थी जिसका ट्रायल किया था उसका बाहरी वैक्सीन से ट्रायल अच्छा था। तो यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पीएमओ में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार लोग भरे पड़े, यानी कि प्रधानमंत्री के दफ्तर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग भरे पड़े। बेसिकली उनका इनडायरेक्टली मतलब मोदी जी का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उनका जो निशाना था वो मोदी पर ही था। सोचिए, क्योंकि सबसे बड़े जो पीएमओ को मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री जो है वो पीएम मोदी हैं, उनकी नज़र से ये सब चीज़ें छुप नहीं सकती हैं कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर धीरे से चिमटी तोड़ ली और उनका कहना था कि जब इंडिया की वैक्सीन का इतना अच्छा प्रदर्शन था तो उसके बावजूद भी बाहरी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दे दिया गया? सिंपल सी बात है, खूब पैसे खाएंगे जो बचेंगे, उनका ये मतलब था कि खूब पैसों का गमन होगा, खूब पैसे खाए जाएंगे, इसलिए बाहरी कंपनी को इसका ऑर्डर दे दिया गया। अब सबसे बड़ी बात आती है देशभक्तों की, जो लोग अपने आप को देशभक्त बताते हैं। बाबा रामदेव जो कि कहते थे कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, उन्होंने कहा कि मैं ये कोरोना वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। उनसे पूछा गया क्यों भाई बाबा जी, ये तो अच्छी चीज़ है, आप क्यों नहीं लगाओगे? बाबा जी कहते हैं कि मेरी खुद की वैक्सीन है, योगा करो, इससे जो है यहाँ पर योगा करने से जो है यहाँ पर बिल्कुल भी कोरोना नहीं होता। ये बाबा का कहना। दरअसल दोस्तों असलियत क्या है आप जानते होंगे, बाबा की एक वैक्सीन मार्केट में खूब चल रही है, कोरोनिल। जी हाँ, जिसकी आप लोग बता दें अमेरिका के में काफ़ी ज़्यादा बिक्री हो रही है, वो भी बिना इजाज़त। बाबा जी कभी भी धरे जा सकते हैं। जी हाँ, ये खबर छपी थी, बाबा जी ने कोई इजाज़त नहीं ली है इस जो है यहाँ पर इसको बेचने के लिए अमेरिका में, और बाबा जी के ऊपर जो है कभी भी एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और वो पकड़े भी जा सकते हैं। कोरोनिल के लिए बाबा जी दूसरों की वैक्सीन नहीं ले रहा है कि लोग सोचेंगे ये तो खुद ही वैक्सीन लगा रहे हैं तो फिर हम इनकी कोरोनिल क्यों खरीदें। तो अब आप समझे कि देशभक्त क्या होता है। जो लोग खड़े होकर चिल्लाते हैं कि हम देशभक्त हैं और जो ये लोग मोदी के खिलाफ चले जाते हैं वो आतंकवादी हो जाते। तब आप खुद सोच लीजिए कौन देशभक्त है, कौन नाटक कर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, ममता बनर्जी ने फेंका पासा, फंस गई बीजेपी। दरअसल दोस्तों इस बार जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो सियासी घमासान है वो कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जिनको लेकर लोग परेशान है कि आखिर वो किसके वोट काटने वाले। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ जो मेन टक्कर है वो है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस पिछले 3 बार से जीतती आ रही है। अब बीजेपी जो है यहाँ पर फिर से एक बार उतरी है पूरे जोर शोर से, और जगह जगह की जो कुछ न्यूज़ सच्ची कुछ झूठी फैलाई जा रही हैं, बड़े बड़े रोड शोज किए जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन ऐसे ममता बनर्जी ने जो है अपना पासा फेंक दिया। जी हाँ, उन्होंने बंगाल की है क्योंकि इसलिए उन्होंने बंगाल के मुद्दे उठाना शुरू कर दिया। बीजेपी जो है वो अपना हिंदू दाव खेल रही है, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है पश्चिम बंगाल में जाकर। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो ममता बनर्जी है वो अपना बंगाली कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से सार्वजनिक नेताजी यानी कि जो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की जो भी फाइलें मैं जो यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी केंद्र से कि उनको जल्द से जल्द खोला जाए, और इसके चलते उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम भी रखे सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। तो अब आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी हिंदू कार्ड खेल रही है, वहाँ पर जाकर हिंदुत्व फैला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी के इस भयंकर हथौड़े से बीजेपी पूरी तरीके से हिल चुकी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी दोस्तों, राकेश टिकैत का सबसे बड़ा ऐलान। कहा अगर सरकार इस फिराक में या फिर सरकार ये सोचती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठा देगी, तो मैं आज ये स्पष्ट कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, हम नहीं उठेंगे। जी हाँ, तब यहां पर देखिए आप राकेश टिकैत कितनी बड़ी बात बोल रहा कि उच्च न्यायालय के खिलाफ जो है, उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट माना जाता है जिसको, उसके भी खिलाफ जो है यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर वैसे हम उनके खिलाफ नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर बाय चांस सुप्रीम कोर्ट में ये अंधभक्त जाते और सुप्रीम कोर्ट इनसे कह देता कि रोड खाली करा दिया जाए, इनको उठाया जाए, तो हम तो उठने से रहे, हम यहाँ पर सीने पे गोली खाएंगे लेकिन पीठ पे गोली खाकर जाएंगे नहीं। राकेश टिकैत ने कहा इस गलतफहमी में सरकार बिल्कुल ना रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के जरिए इन लोग को हटवा देंगे। जी हाँ, यानी कि राकेश टिकैत ने सोच लीजिए जो चीज़ होने वाली है उसका पहले से ही अनुमान राकेश टिकैत ने लगा लिया, क्योंकि दोस्तों ये बात आप भी जानते हो, कई याचिकाएं दायर हैं इन लोगों को हटाने के लिए वहां से। इससे पहले शाहीन बाग का मामला आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया था, वहां पर भी इन लोग को हटाने की बात चल रही थी, वहां पर भी हटाने की मांग थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट भाजपाइयों का आखिरी सहारा बचता है जब इनको किसी को रोडों पे से हटाना होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर दूर कर दी है उन्होंने ये गलतफहमी राकेश टिकैत ने। उन्होंने कहा 26 साल लगे, 26 दिन लगे, कितना ही टाइम लग जाए, किसान यहाँ से नहीं जाएगा। इससे पहले भी जो है यहाँ पर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उन्होंने कहा हमारे बहुत कुछ सहा है और ये भी सहन करेंगे हम। जी हाँ, अगर यहाँ पर मिटना लिखा होगा तो उन्होंने कहा कि मिट के जाएंगे, लेकिन यहाँ से उठा के बता दे कोई, वो हिम्मत किसी में नहीं है। यानी कि उनका साफ कहने का मतलब है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये इजाज़त देंगे कि यहाँ से हट जाओ आप, तो यहाँ से कोई हमें हटा नहीं सकता, चाहे वो बल का प्रयोग करने आ जाए या किसी का भी, क्योंकि हमने मंदिर गुरुद्वारों में ये माथा टेक कर ये जो प्रण ले लिया है कि अब हमें यहाँ से कोई हटा नहीं पाएगा। तो सीधा मामला है दोस्तों, यार पार की लड़ाई का मतलब ही ये है कि यार पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है। न सरकार अपनी बात से हिल रही है, न किसान अपनी बात से हिल रहा है। फिलहाल देखते हैं 8 तारीख को ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन जहाँ तक लोगों की सोच जा रही है उससे सिर्फ यही दिखाई देता है कि सरकार सिर्फ टहला रही है किसानों को और कुछ नहीं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हो रही हैं। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में हट जाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।